फरीदाबाद के पाली गांव में बीजेपी ने विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया। आयोजन की सजावट में ठीक ठाक खर्चा भी किया गया। जहां एक तरफ फूल बरसाने के लिए कई जेसीबी का इंतजाम किया गया, तो वहीं दिखावा करने के लिए दर्जनों घोड़ियां भी लाई गईं। कुल मिलाकर कृष्णपाल के सम्मान या कहें दिखावे के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। वहीं दूसरी तरफ गांव पाली के निवासियों ने कहा कि कृष्णपाल खुद अपने सम्मान के लिए अपना ही पैसा खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कृष्णपाल के जानने वाले कंपनियों के मालिकों के पास काम करने वाले कर्मचारियों की है। गांव पाली के लोग कृष्णपाल के इस कार्यक्रम में जाने के इच्छुक नहीं हैं। अब तो ये जो हमारे गांव में जो बन रहा है, ये सिर्फ एक गांव में बदनाम करने के लिए पंचायत आदमी ने हवा बना रखा हो। भाई जो लगा हुआ पाली में बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये सब घोड़ी वोड़ी किराए की, सब कुछ किराए का सौदा इनको अपना। आज बहुत बड़ी रैली प्रोग्राम किया जा रहा है आपके पाली गांव में। वही है वो। तो क्या लगता है जनसभा इकट्ठा होगी? अभी पता लगी है मुझे। मैं उधर गया फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री है, कुछ चंद फैक्ट्री के मालिक है जिनने अपनी फैक्ट्री की छुट्टी करवाई है लेबर के लिए, जो भीड़ हो जाए और खाना बनवाया हो उनके लिए। आम जनता साथ में नहीं? बिल्कुल नहीं। गाँव का जो अच्छा आदमी है वो कोई भी एक आपको नहीं मिलेगा, ऐसा वो है। हाँ, 2-4 आदमी हैं जो उनके साथ खाते पीते रहते हैं, वही है। भीड़ के मामले में बीजेपी के इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ देखने को भी मिला। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में पंडाल में कुछ खास भीड़ नहीं थी। इतना ही नहीं, जब कृष्णपाल खुद लोगों को संबोधन कर रहे थे, तब जबरन बुलाए गए लोग उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। इसीलिए वे उनके भाषण के दौरान ही उठकर चल दिए थे। एक तरफ कृष्णपाल जनसभा का आयोजन करके लोगों का समर्थन का सपना बुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग उनका विरोध कर नारे लगा रहे थे। कृष्णपाल से गांव के पुरुष ही नहीं, वहां की महिलाओं में भी कृष्णपाल के प्रति काफ़ी रोष और नाराज़गी देखने को मिली। गांव के निवासी तो इतना भी कह रहे थे कि अब की बार किसी भी हाल में कृष्णपाल को वोट नहीं देनी है। इसने तो पिछले 10 वर्षों में सिर्फ अपना ही भला किया है, गांव की तरफ ये झांकने भी नहीं आया है। अब की बार सरकार कांग्रेस। क्यों? 10 साल बहुत देख लिए इनके, इन्हें सिर्फ मोदी के नाम पे जीत के आ रहे हैं, करते कुछ नहीं है। एक इनके मन में एक वहम है, कोई मोदी बैठा हो तो तब नहीं हो सकता। क्या नहीं किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, यहाँ किया ही कुछ नहीं है। हमारे गांव में मात्र एक समस्या ही, जो गांव के गंदे पानी की निकास है, उसकी वो भी यहाँ की जू की तू बनी हुई है, और 10 साल हो गए सर। तो मतलब किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला? नहीं, कोई हल नहीं। हमारे यहाँ काम ही कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पहले जब 2014 में कृष्णपाल जी शुरू में आए, तो उन्होंने यहीं हमारे बारात घर में कहा था कि आपके यहाँ फरीदाबाद में एक भी टूल टैक्स नहीं होगा। आज हम यहाँ पाली से निकल के पलवल, सोना, दिल्ली, गुड़गांव बिगड़ टूल टैक्स के जा नहीं सकते। 5 टूल टैक्स लगे हुए हैं। बनाए तो इसीलिए थे कि मोदी के साथ साथ कृष्णपाल जी कुछ काम करेंगे। मोदी की सरकार है, सरकार जब रहेगी सत्ता में तो काम भी होंगे, लेकिन काम नहीं हुए 2 रुपये के भी। और जो अभी बताया आपने, हमने खत्ता के लिए पंचायत की थी, यहाँ से गए कृष्णपाल जी का ऑफिस, तो उनने कहा वहाँ बैरिकेड लगा दी, हम सड़क पर बैठ रहे कम से कम आधे घंटा, हम आगे को पुलिस लगा दी, जान नहीं दिए। हमने उस दिन भी बोला था मीडिया से, अब जब समय आएगा तो हम बताएंगे, हम जहाँ जमीन पे खुद बैठे आपको बैठा के दिखाएंगे एक दिन। और आज हमारा वही मत है। क्या लगता है कि इनकी लापरवाही से मोदी के चेहरे पर भी कालक पुती है? हाँ जी, बिल्कुल। ये जीत, अब तो ये कह ही रहे हैं भाई मोदी को, ये भी कहते हैं मोदी को वोट दिया तुमने, मुझे कहाँ दी है। अब ये बदल जाते, कोई उम्मीदवार और होता तो सोचा जाता, लेकिन जो वो कह ही रहा है कि मोदी को वोट दिया, मुझे कहाँ दिए, तो तू भैया अपने कर रहे, वो और आएगा चेहरा तो और देखेंगे। अब हमें उसमें सबसे बेहतर महेंद्र प्रताप जी लगे। पार्टी के साथ साथ अब महेंद्र प्रताप के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, पहले भी करे और आज भी करते। चाचा क्या नाम है? चंद्रमल। क्या हालात हैं पाली गाँव के? हालत को सुनने वाला ही पैदा नहीं हो। पाली गाँव से 20 साल हो गए हमें, तो कहीं जाते हैं वहाँ भी धक्के लगते हैं किसी काम के लिए, तो फिर ऐसे नेता की जरूरत क्या है जी हमें? पानी की हम विकास ही हमारे सीवर के लिए नगरा गांव में यहाँ से 1.5 किलोमीटर उसमें जोड़ना है, वो भी नहीं जुड़वाया अब तक। कितनी पुरानी समस्या है जी? कितनी पुरानी समस्या है? पुरानी समस्या काफ़ी टाइम की है, 10 साल हो गए। उससे पहले तो पानी निकल ही जाता था 10 साल। तो अब की बार किसकी सरकार? सरकार कांग्रेस की चाहते हैं हम तो, क्योंकि सुनाई नहीं होती बीजेपी। चाचा क्या नाम है? शीश राम है।
जी, पाली गांव में बैठे हैं, क्या हालात हैं यहाँ के? हालात तो साहब ऐसी है। अब कृष्णपाल क्यों हमने मोदी की वजह से इसको लोग वोट देते रहे, हमारा ये काम करेगा। जनता ने बहुत इसको इंतजार करो, इसने कोई काम नहीं किया और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो उसने करो ही। हमारे पहाड़ में एक काम था, हमारी रोटी रोटी थी, वो भी हमारी खोई। लोग किसी काम को जाते हैं, पुलिस खड़ी कर देते और गेट लगा देता। अब हार के ये फरीदाबाद, ये यहाँ कर हतीन से और पलवल से जितना हमारा जलो सारे लोग बदले हुए महेंद्र प्रताप में आए। और जो आगे देखो परमात्मा की माया है, हमें महेंद्र प्रताप बनाना, जनता महेंद्र प्रताप से काम करवाने। और पहले भी ये विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे कांग्रेस के राज, और अब भी यहाँ तो बदलाव इसी का बढ़िया आदमी चाहते हैं जी। ये तो मोदी की वजह से जीते आप तक। और अब ये जो फंक्शन है रो गामन में, आप समझते हो, आप भी तो गामन के नंग दो चार रहते हैं, उनको पैसा खबा रहो, लाख की जगह 2 लाख दे रहो, दे के झंडा लगवा रहो, भंडारे करवा रहो। 4-5 आदमी ऐसे बस कृष्णपाल को पैसा लग रहा। बहुत बड़ी जनसभा हो रही है। वो हो ही है, उनके घर से हरिया का कृष्णपाल। अब भाई कितने पैसा चाहिए? 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, जब ही भेज दिए। जनसभा के लिए पैसा दिया गया है। नहीं और क्या? आप सुनो, आपने देखे 50-50, 100 घोड़ी जाती है कहीं, डीजे बत्ते जाते हैं, नंगारे बत्ते देखे तुमने? ये नंग पैसा लगा देंगे इतना? मतलब आप कह रहे हैं कि अपने पैसों से ही अपना सम्मान करा रहे हैं? अपना सामान करा रहे हैं। अब भंडारे लगा रखे हैं, इतना पैसा खर्च करते थे वो 4-5 आदमी गांव में से, गांव को बदनाम कर रहे। महेंद्र प्रताप वहाँ से चले जाओ जितना है। आज आपने कहा चाचा कि आप मोदी को देखकर आपने वोट दिया था। हमने ये अब तक मोदी को ये मोदी को करके बना रहे, मोदी के बहाने से इसने पब्लिक खाई है। मोदी तो अब भी है, मोदी तो अब भी है। हाँ तो ठीक है, होगा, लेकिन ये नहीं देगा इस इलाके में। तो अब की बार किसकी सरकार? ये सरकार कांग्रेस की आ गई है, महेंद्र प्रताप बने हुए MP। क्या नाम है? माया। माया जी, पाली गांव के क्या हालात हैं? पाली गांव का हालत कृष्णपाल ने बिल्कुल डाउन कर दिया। हमारी जो पंचायती जगह पहाड़ में, उसमें वो सारी में कचरा कूड़ा वहीं गिर रहे हैं, तो हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे? हम किस तरह करें? हमारे बिल्कुल डाउन कर रखी है। अब की बात अब विजय प्रताप मंत्री हो जाएंगे, वही सुधार सके। उसने से कतई नहीं कह दी पाली है मट्टी मिलाऊंगा, बच्चे के सब धंधे बंद कर देगा घोड़ा कृष्णपाल ने। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी, पाली गांव में बैठे हैं, क्या हालात हैं यहाँ के? हालात कभी खराब हो चुके हैं पूरे फरीदाबाद शहर के। फरीदाबाद की जनता ने 2 बार ये MP बनाया, लीडर बनाया। ये लीडर नहीं है, डीलर हो गया। कोई से रोड पर देख लो, उसके फार्म हाउस ना हो, मॉलों में देख लो, पार्क देख लो, पार्कों से वसूली ली जा रही है, पार्किंग से ली जा रही है, हॉस्पिटलों से ली जा रही है। ये तो बहुत बड़ा डीलर है फरीदाबाद का। पाली के क्या हालात हैं? पाली के तो बेकार हो चुके। क्या बेकार हो गया है? कोई रास्ता नहीं। सैनिक कॉलोनी से यहाँ तक कम से कम 40 मिनट लगते हैं आने जाने में। बल्लगढ़ के लिए 1 घंटा लगता है आने जाने में। पानी का कोई निकाल नहीं, पानी पीने का कोई पानी नहीं है। मोरगी लोग 1500 का टैंकर पानी ला डाल रहे हैं, पी रहे हैं। बस यहाँ पर चलती नहीं थी कतई भी। सरकार बदलने की बात की जा रही है। कांग्रेस आएगी जी फरीदाबाद में। तो ये जो दूसरा कैंडिडेट है बीजेपी का, ये बार बार ये कह रहा है ना अनाज बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं। अनाज नहीं बांट रहे, लोगों का खून बांट रहे हैं। लोगों से टैक्स ले रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिया, गैस महंगा कर दिया, दाल महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया। कहाँ बांट रहे हैं भैया? कुछ नहीं बांट रहे। बिजली महंगी कर दी, छापे बढ़ रहे हैं बिजलियों के, तब समय पर लाइट नहीं आ रही। गांव में बिजली शॉर्ट, पानी शॉर्ट है, पानी नहीं आ रहा। बारिश का पानी का निकास नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, रास्ता नहीं है। ये तो आप पूरे फरीदाबाद का हाल बता रहे हैं, हमें पाली का बताएं। पाली का ही बता रहा हूँ मैं, आगे देखो। अच्छा, 2 किलोमीटर चल गया। ये सारी समस्याएं पाली में जुड़ी हुई हैं। अरे देखो जाकर, मैंने देखो जाकर जी। तब से ये MP आए हैं, हर गांव में पार्टीबाजी कर दी, हर गांव में पार्टीबाजी कर दी, ग्रुपबाजी कर दिया। ऐसा काम एक भी नहीं है जिसमें ग्रुपबाजी नहीं है। शांति नहीं है किसी काम में भी, ना काम में शांति ना काम में शांति। कोई बढ़िया टीचर नहीं है स्कूलों में। बाजारों में जो रेडी लगी है उनसे मंथली जा रही है। मच्छियों की जो रेडी लग रही है उनसे मंथली जा रही है। मांस मंत्रे के जो खोखा लग रहे हैं उनसे मंथली जा रही है। कहीं कोई कमी नहीं है, लूटपाट हो रही है पूरे फरीदाबाद में। कौन है इनके पीछे?
इनके पास यही MP यहाँ का कृष्णपाल, यही पीछे तीन मामा हैं, पोते का मामा, बेटा का मामा और आपका मामा, 3 मामा हैं जो मौजूद हैं। जितने स्टैंड है फरीदाबाद के, हॉस्पिटल के लोग, कोर्ट के लोग, सगले स्टैंड इन्हीं पे हैं। ऐसा ही है ना। तो अब की बार किसकी सरकार? सरकार कांग्रेस की आ रही है, क्लियर कांग्रेस आ रही है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले वादे किए थे लोगों की कि हम स्कूल में अच्छी सुविधा करेंगे, गांव की सड़कें बनवाएंगे और अस्पतालों में जो सुविधा करेंगे कि अस्पताल में दवाई बुजुर्गों को फ्री मिलेगी, सामान को जो रेट है वो कम होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने अपने सारे वादे झूठे करे हैं, कुछ भी उन्होंने करा नहीं। अब इलेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ पर स्कूलों में सफाई की जा रही है, जैसे ही इलेक्शन बंद होंगे तो स्कूलों में सफाई बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। समस्या ये है, कोई काम नहीं किया इसने, काम के पीछे लोग वोट देते हैं। और हमारे लिए तो इसने ऐसा किया कि जो बड़े बूढ़े के लिए बैरिकेड और लगा दिया। किसने? कृष्णपाल जी ने। जब हम किसी समस्या के लिए गए वहाँ तो हमारे लिए बैरिकेड लगा दिया इसने, और बैरिकेड लगाने के बाद हमारे बड़े बूढ़े की वो खिजालत हुई है, शायद हम सुन नहीं पाएंगे। और जब भी जाते हैं हमारा तो कोई बस्ती के लिए इसने काम ही नहीं किया। आज हमारा एक पानी है, पानी का नाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जुड़ना है, उसके लिए हाँ भर के गया और वो भी नहीं हुआ। 10 साल होगी अब हमें यू है, हमारे जो बाबूजी महेंद्र प्रताप है ये जीत रहे हैं, और जीतने के बाद ये नाला बनेगा। ये हमारी समस्या है। आपके गांव में एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही है, वो उसको मत समझो, वो जुमलेबाजी है जी। लाखों रुपए चढ़ाए जा रहे हैं। बाबूजी चाहे वो 50 लाख चढ़ा दो या 10 करोड़ चढ़ा दो, उसकी कोई बात नहीं है, वो खाली हमारे लिए जुमलेबाजी है, हमको तंग किया जा रहा है। ये गांव के ही लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसा काम के 5-4 लोग और ज़्यादा नहीं है, पूरा काम नहीं है। तो हम तो कांग्रेस के साथ है, चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ। तो अब की बार सरकार कांग्रेस है जी। महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, भाई महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, भाई महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, भाई महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। 4 जून को चंडीगढ़ जागो, 4 जून को